हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको एकता नगर रेलवे स्टेशन आना होगा, जो कि गुजरात के सूरत और वडोदरा स्टेशन से वेल कनेक्टेड स्टेशन है। एकता नगर आने के लिए मुंबई के दादर से भी एक ट्रेन चलती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के लिए गुजरात का एकता नगर रेलवे स्टेशन सबसे पास पड़ता है। एकता नगर रेलवे स्टेशन से आप जीएसआरटीसी की बस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टिकट और पार्किंग सेंटर तक आ सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन से सिर्फ 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पे आपको लॉकर सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको अपना लगेज मेन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास वाले लॉकर रूम में रखना कन्वीनियंट रहेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन टिकट काउंटर्स पे भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन कन्वीनियंट रहेगा। ये टिकट्स बुकिंग की वेबसाइट है, जहां से आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और पास के अट्रैक्शंस के लिए टिकट्स बुक कर सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 4 टाइप्स के टिकट्स मिलते हैं। मैं इसमें से आपको व्यूइंग गैलरी टिकट रेकमेंड करूंगा। व्यूइंग गैलरी टिकट में व्यूइंग गैलरी एक्सेस, म्यूजियम गैलरी, वैली ऑफ फ्लावर्स, सरदार सरोवर डैम और बस सर्विसेज ये सब इंक्लूडेड है। हर एक टाइप के टिकट में बस सर्विस चार्जेस इंक्लूडेड है, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। वडोदरा से एकता नगर आप बाय बस भी आ सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वडोदरा से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बाय एयर आना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी कोने से अहमदाबाद या वडोदरा एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। इससे आगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए आप बाय रोड या बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। और एक तीसरा भी ऑप्शन है। अभी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए सी प्लेन सर्विस भी शुरू की है। ये सर्विस अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच अवेलेबल है। ये लगभग 200 किलोमीटर की जर्नी है, सिर्फ 45 मिनट्स में कवर हो जाती है और ये बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आपको सी प्लेन सर्विस यूज करनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी हाइट 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट बनाने में कुल 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और ये सिर्फ 46 महीने में बनकर पूरा हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर मतलब 597 फीट है और कुल ऊंचाई मतलब बेस से ऊंचाई 240 मीटर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस स्टैचू के अंदर व्यू गैलरी भी है,
जो स्टैचू के चेस्ट एरिया में लोकेटेड है, जिसकी हाइट 135 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मशहूर शिल्पकार राम मनोजी सुतार ने डिजाइन किया। राम सुतार को भारत सरकार ने 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है। राम सुतार महाराष्ट्र के मूल से हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को छोड़कर और कुछ देखने के लिए नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर्स, सरदार सरोवर डैम, बोटिंग, हेलीकॉप्टर राइड, रिवर फ्रंट साइकिलिंग, जूलॉजिकल पार्क एंड सफारी, शूलपनेश्वर मंदिर, जरवानी वाटरफॉल, कैक्टस गार्डन, कलवानी रिवर राफ्टिंग, जंगल सफारी, पेड जोन, ये प्लेसेस भी आप विजिट कर सकते हैं। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैंपस में वॉल ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल म्यूजियम, लेजर शो भी आप देखेंगे।
ये दिल के अंदर 135 मीटर पर खड़े हो, 45 फ्लोर पर खड़े हो, 450 फीट के अंदर हो, खाली 38 सेकंड में आ जाते हो, पता नहीं चलता। लिफ्ट फास्ट है। ये दोनों लिफ्ट सरदार साहब के पैरों में से आती है और चेस्ट तक लाती है। यहाँ से ऊपर दूसरे 15 फ्लोर है, 47 मीटर 150 फीट। लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी है। LNT वर्कर जाते हैं, दूसरा कोई नहीं जाता। मैक्सिमम हाइट पर आप आ गए हो। ये जाली वाला पोर्शन उनका जैकेट है, बाहर दिख रहा है दोनों तरफ, वो शोल्डर के ऊपर से। ये बटन पट्टी है, वो बटन है। राउंड दिखता है वो बटन, सरदार साहब का जैकेट का बटन। ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। दूसरे और तीसरे बटन के बीच में आप आ गए हो। अब बाहर की मटेरियल की बात करेंगे। पूरा मटेरियल ब्रॉन्ज है, मेटल, 85% कॉपर, 55% आना है टीन, जिंक और लीड। जंग नहीं लगेगी कभी भी। 6.5 की स्किल से अर्थक्वेक आ गया, निकल जाएगा। 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा आ गई, निकल जाएगी। सरदार साहब के स्टेच्यू बनाने का मेन कारण डैम। सामने डैम दिख रहा है आपको, नाम सरदार सरोवर डैम है। वो डैम का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, इसीलिए उनकी स्टेच्यू सामने रखी है। जो सपना देखा था डैम पूरा हो गया। आप भी देखो, वो भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं उनके देखने आके। राइट साइड पर माउंटेन है सतपुड़ा, 6 किलोमीटर महाराष्ट्र। लेफ्ट साइड पर विंध्याचल, 45 किलोमीटर MP। यहाँ गुजरात की बॉर्डर लगती है। यहाँ साधु नाम का हिल था, उसको LNT ने कटिंग किया, लॉर्सन एंड टुब्रो। इसके डिजाइनर जो बनाने वाले आर्किटेक्ट थे रामजी सुथार थे, महाराष्ट्र थे, दुलिया डिस्ट्रिक्ट के। जब उन्होंने कॉन्टैक्ट लिया था तब उनकी एज उम्र थी 90 साल, अभी भी है, 96 एज के है। पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ। नीचे आप जाओगे तो फोटो देखना, म्यूजियम में लगा हुआ है। अभी आपको स्ट्रक्चरल स्टील देखना है, बैक साइड देखना है, म्यूजियम में जाना है, उनके पैरों पर जाना है। आपकी टिकट में सभी का इंक्लूड रहता है, वैली ऑफ फ्लावर और डैम। वहां जाने के लिए पार्किंग से बस पकड़नी है, 4 नंबर स्टेशन से वैली और डैम। 5-5 मिनट में बस मिलती रहती है, वापसी में भी बस मिलेगी। और शाम को लेजर शो रहेगा प्रतिमा के ऊपर, 22 मिनट का रहता है। आज 7:15 पर चालू करेंगे, 22 मिनट का रहता है, वो भी आप देख सकते हो। ओके, अब सबकी यात्रा सफल रहे। कुछ टिप्स। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग सर्विस का लाभ जरूर उठाएं और आसपास के जो प्लेसेस को आपको विजिट करना है उनके भी टिकट्स ऑनलाइन बुक करके रखिए। वीकेंड्स पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए बहुत ही भीड़ होती है, इसलिए अगर पॉसिबल है तो आप आपका ट्रैवल प्लान ट्यूसडे से फ्राइडे के बीच में रखिए। मंडे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बंद रहता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैंपस में एक फूड कोर्ट भी है। आप अपनी खाने की चीजें अंदर न ले जाएं। कोई भी खाने का सामान अंदर ले जाना मना है। यहाँ जगह जगह पर पानी की फैसिलिटीज है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कैंपस में फ्री वाईफाई की फैसिलिटी है और यहाँ पर जगह जगह पर ट्रैवलेटर्स और एस्केलेटर्स भी है, तो आपको ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं होती है। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the set, never left. She's so bad that the truth ain't the brag. This is the
by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. सरदार पटेल म्यूजियम में आप उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी चीज़ें फोटोज और वीडियोज से जान सकते हैं। इसके अलावा आपको इस म्यूजियम में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ये जो वॉल ऑफ यूनिटी आपको दिख रही है, ये भारत के लगभग 1,69,000 विभिन्न गांवों से इकट्ठी की हुई मिट्टी से बनाई है। ये 36 फीट बाय 12 फीट की दीवार है। वॉल ऑफ यूनिटी सच में भारत के एकता का प्रदर्शन करती है। वैली ऑफ फ्लावर्स ये एक अनोखा थीम पार्क है जो 600 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको कई प्रकार के फूल, पेड़, पौधे दिखते हैं। पीछे नर्मदा नदी और सरदार पटेल की मूर्ति दिखती है और ये दृश्य बहुत ही बेहतरीन दिखता है।
शाम में यहाँ पर लेजर शो रहता है। लेजर शो 20 से 25 मिनट का होता है। इस लेजर शो में सरदार पटेल के जीवन और देश के लिए उनके योगदान के बारे में बताया जाता है। अगर आप लेजर शो मेन स्टैचू ऑफ यूनिटी कैंपस से देखना चाहते हैं तो ये आपको टिकट्स बुक करने के टाइम ही मेंशन है। इसकी टिकट्स लिमिटेड है। अगर आपको टिकट्स नहीं मिलती है तो आप इस लेजर शो का आनंद बस ड्रॉप ऑफ पॉइंट से भी ले सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये एक बेहतरीन कलाकृति है, इसीलिए ये एक मस्ट विजिट प्लेस है जिसे आपको जरूर विजिट करना चाहिए।